जस्ट लाइक गुड कैरेक्टर्स, गुड रिटन इवल कैरेक्टर्स भी ऑडियंस को इम्पैक्ट करते हैं। वो हमें पोस्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट थॉर, हिमल, सुपरमैन की तरह इंस्पायर ना करते हो, बट गुड रिटन इवल कैरेक्टर्स आर स्टिल वेरी रिमेम्बरेबल क्योंकि दे शो द वर्स्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। जैसे हीरोज इंपैक्टफुल होते हैं क्योंकि वो ये दिखाते हैं कि बाय डूइंग द बेस्ट वी कैन हम कहाँ पहुंच सकते हैं। इवल कैरेक्टर्स रिमेम्बरेबल होते हैं क्योंकि वो ये दिखाते हैं कि हम कितना ज्यादा नीचे गिर सकते हैं इफ वी गिव इन टू आवर वर्स्ट इंपल्सेस। और देयर आर सो मेनी गुड रिटन इवल कैरेक्टर्स इन द वर्ल्ड ऑफ एनिमे जो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल, बहुत ज्यादा रिमेम्बरेबल है। इस वीडियो में हम उन 3 इवल कैरेक्टर्स की बात करेंगे जो मेरे लिए सबसे ज्यादा रिमेम्बरेबल है। मैं इन कैरेक्टर्स के बारे में बात करके रीजनिंग दूंगा कि क्यों ये मेरे लिए रिमेम्बरेबल है। तो अगर तुम्हें ऐसा कंटेंट पसंद है, सब्सक्राइब प्लीज, 2000 सब्सक्राइबर करा दो मेरे। अभी एनिमे के टॉप 3 रिमेम्बरेबल इवल कैरेक्टर्स के टॉपिक पर आओ बात करें। आई नो ज्यादातर तुम लोग टॉप इवल कैरेक्टर में यूजिरो को देखकर शॉक हो गए कि ये कैरेक्टर टॉप 3 में जैसे। बाकी की राइटिंग इज फन बट इट्स नॉट गुड कैरेक्टर राइटिंग, तो हाउ कैन यूजिरो बी हियर? यूजिरो मेरे लिए रिमेम्बरेबल इसलिए क्योंकि जिस तरह का ये कैरेक्टर है, ही फ्रस्ट्रेट्स मी द मोस्ट आउट ऑफ एवरी इवल कैरेक्टर। इसलिए नहीं क्योंकि इसकी कैरेक्टर राइटिंग अच्छी है या खराब है, ये इसलिए क्योंकि आई डोंट लाइक व्हाट दिस कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स। बाकी यूजिरो की फाइनल फाइट के टाइम पर एक पार्ट आता है जिसमें नैरेटर एक्सप्लेन करता है कि कैसे दुनिया में कोई भी इंसान हो, वो कैसे भी हो, कुछ भी करते हो, अगर उस इंसान में यूजिरो हानमा जैसी स्ट्रेंथ होती तो वो यूजिरो जैसा बन जाता। ये चीज मुझे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट करती है। यहाँ ये स्टोरी ये कह रही है कि सारे लोग, वीक लोग, वर्स्ट इंपल्सेस में सिर्फ इसीलिए गिव इन नहीं करते क्योंकि दे आर वीक और वो कॉन्सिक्वेंसेस से डरते हैं। अदरवाइज हर आदमी यूजिरो की तरह बिना गुड इवल सोचकर अपनी वर्स्ट इंपल्सेस में गिव इन कर देता विदाउट एनी इशू। और इस शो में इट इज काइंड ऑफ शोन एज दिस इज द पीक ऑफ स्ट्रेंथ। दिस फ्रस्ट्रेट्स मी क्योंकि दिस इज नॉट ट्रू। हाँ, काफी लोग पावर मिलने के बाद अपनी वर्स्ट इंपल्सेस में इंडल्ज करते हैं, लेकिन हर आदमी ये नहीं करता। हिस्ट्री में काफी बार हमें देखने को मिलता है कि ऐसे लोग हुए हैं जिनके पास जितनी पावर आई उसका उन्होंने मिसयूज करने की जगह उसको यूज करा टू डू चेंजेस फॉर गुड। और हाँ, वो लोग काफी कम है कंपेयरिंग टू पीपल हु गिवन देयर वर्स्ट इंपल्सेस टू डू व्हाटएवर दे प्लीज्ड, भले वो गुड हो या इवल। बट उन अच्छे लोगों की वजह से ऐसे सिस्टमैटिक और कल्चरल चेंजेस आए हैं जिस वजह से तुम आराम से आज सोफे या बेड पे बैठ के ये वीडियो देख पा रहे हो। तुम्हें अपनी जिंदगी के हर सेकंड सर्वाइवल की टेंशन नहीं हो रही। बाहर 10 स्ट्रेंजर के बीच में तुम जा सकते हो अ लॉट ऑफ द टाइम बिना ये चिंता करे कि कोई तुम्हें हार्म करेगा। और हाँ, आई एम अवेयर ये हर जगह नहीं होता और कहीं भी ले लो ज्यादातर चीजें परफेक्ट नहीं है, काफी सारी तो स्ट्रेट अप बुरी हैं। देयर आर स्टिल अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स, लेकिन हिस्ट्री से चेंज करो तो दुनिया में बहुत सारे चेंजेस आए हैं फॉर गुड। दैट ओनली हैपेंड क्योंकि काफी बंदे ऐसे हुए हैं जिनके पास भले यूजिरो जैसी फिजिकल स्ट्रेंथ ना हो, लेकिन जो भी पावर उनके पास थी उनका यूज करके उन्होंने चीजें चेंज करी फॉर गुड, जिनके फलों का स्वाद हम आज सिर्फ चख ही नहीं रहे हैं बल्कि काफी सारे जो चेंजेस हुए हैं फॉर गुड, दे हैव बिकम नॉर्मल फॉर अस। जिन चीजों से पूरे गांव खत्म हो जाते थे वो माइनर इनकन्वीनियंसेस हैं आज, क्योंकि कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा पावरफुल होने के बाद ऐसे डिसीजंस लिए जो सेल्फलेस थे। और इस वजह से इट फ्रस्ट्रेट्स मी व्हाट दिस कैरेक्टर रिप्रेजेंट इन दिस स्टोरी। और आई अंडरस्टैंड मे बी ये चीज इतनी ज्यादा सीरियसनेस से नहीं लिखी गई है, ना सीरियसली मैं इसको ले रहा हूँ। आफ्टर ऑल बाकी एक ओवर द टॉप अबसर्ड स्टोरी है, लेकिन इस स्टोरी के ये आइडिया ने कि व्हाट यूजिरो डज, हाउ ही इज द पीक ऑफ स्ट्रेंथ, इस आइडिया ने मुझे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट करा। आई थिंक ये मेरे लिए इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग इसलिए बना क्योंकि हम रियल वर्ल्ड में भी ये देखते हैं कि काफी सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह की स्ट्रेंथ को एडमायर करते हैं, इसको ही रियल स्ट्रेंथ बोलते हैं, व्हाइल लिविंग इन द वर्ल्ड जो बना है बाय पीपल हु यूज देयर स्ट्रेंथ फॉर गुड। और इसीलिए मेरे लिए रिमेम्बरेबल। I really want Yujiro to be defeated. काफी satisfying होगा इसकी ईगो टूटते हुए देखना, बट आई नो ये स्टोरी का पॉइंट नहीं है, ये कभी नहीं हारने वाला। तो इसलिए मैंने स्केच बनाया जिसमें सुपरमैन यूजिरो को पीट रहा है। Thematically it makes sense, right? और just because he really frustrates me, और कॉकरोच भी मुझे फ्रस्ट्रेट करते हैं, तो here is a drawing I did, a cockroach giving birth to Yujiro Hanma. और I feel bad for the cockroach in this situation. इसलिए तो मैं कहता हूँ कि वीडियो लाइक करा करो, सब्सक्राइब करा करो, वरना कहीं मैं अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल ना करने लग जाऊँ, है ना? सब्सक्राइब। ग्रिफिथ मेरे लिए इसलिए मेमोरेबल है क्योंकि एक्लिप्स के बाद ग्रिफिथ के सारे पहले के एक्शन रिकॉन्टेक्चुअलाइज हो जाते हैं और हम रियलाइज करते हैं कि ग्रिफिथ वाज ऑलवेज इवल। काफी लोग सोचते हैं कि ग्रिफिथ चेंज हो गया गट्स के जाने के बाद, टॉर्चर के बाद ही बिकेम इवल, बट नो, ग्रिफिथ वाज ऑलवेज इवल। मैंने अपनी ब्रदर वाली वीडियो में बोला था कि ग्रिफिथ इज लाइक दोस मॉडर्न सीईओज जो अपने ऑफिस में मेडिटेशन रूम्स खोल के रखते हैं। आई विल एलैबोरेट ऑन दैट हियर। तो आजकल ज्यादातर बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में तुमने देखा होगा ऐसी फैसिलिटीज हैं कि जिम, मेडिटेशन रूम्स, प्ले रूम वगैरह स्टाफ के लिए। तो मैं लग रहा होगा कि कंपनी वाले लोगों की केयर करते हैं इसलिए वो ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, बट आई डोंट थिंक इट्स ट्रू। ये चीज उनके स्टाफ के लिए नहीं है,
ये इसीलिए ताकि वो अपने स्टाफ से मैक्सिमम आउटपुट निकाल सके। दे आर नॉट डूइंग इट बिकॉज दे हैव गुड इंटेंशंस। इंटेंशंस उनकी वही अपने स्टाफ से ज्यादा प्रॉफिट निकालना। लेकिन अब काफी स्टडीज आ गई हैं जिससे प्रूव होता है कि स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट की जगह रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट में लोग ज्यादा आउटपुट देते हैं। गोल उनका पर्सनल प्रॉफिट ही है, वही फोकस है उनका। दे आर नॉट डूइंग इट फॉर देयर पीपल। अगर ये स्टडीज में आया होता कि हंटर मार के लोग सबसे ज्यादा आउटपुट देते हैं, वो ये करने लग जाते हैं। ज्यादातर ये लोग अपने स्टाफ को एज अ पर्सन देखने की जगह उन्हें एज अ रिसोर्स मैनेज करते हैं, बिकॉज टू देम पीपल आर जस्ट रिसोर्सेज जिसको यूज करके वो अपने गोल्स तक पहुंचते हैं। मैक्सिमाइज रिटर्न्स। ग्रिफिथ को देखकर पहले हमें लगता है कि ही इज डिफरेंट, ही इज गुड, ही इज टेकिंग केयर ऑफ हिज पीपल, बट एज आई सेड एक्लिप्स के बाद सब रिकॉन्टेक्चुअलाइज हो जाता है और ये सामने आता है कि बैंड ऑफ द हॉक्स के मेंबर ग्रिफिथ के लिए सिर्फ रिसोर्स थे, रिसोर्सेज दैट विल हेल्प हिम फुलफिल हिज ड्रीम्स। उसने अपनी पार्टी में लोगों को अच्छा इसलिए ट्रीट करा क्योंकि ये करके उसको पता था कि उसको एज अ गुड लीडर, मेंटोर, फ्रेंड, फैमिली की तरह देखा जाएगा और लोग ग्रिफिथ के लिए लॉयल हो जाएंगे और उस लॉयल्टी की वजह से लोग ग्रिफिथ के लिए, ग्रिफिथ के ड्रीम्स के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। इस वजह से लोग ग्रिफिथ के लिए और आउटपुट देंगे, मैक्सिमाइज्ड रिटर्न्स। जो हुआ भी, बैंड ऑफ द हॉक्स ने ग्रिफिथ को एज अ लीडर, मेंटोर, फ्रेंड, एज अ फैमिली देखा। वो ग्रिफिथ को पॉजिटिव लाइट में देखते थे। उन सब ने ग्रिफिथ के ड्रीम से अपने ड्रीम्स इंटरट्वाइन कर दिए थे। दे एडमायर्ड ग्रिफिथ और बिकॉज ऑफ दिस दे वर वेरी सक्सेसफुल एज वेल, जिसकी वजह से वो ग्रिफिथ को और एडमायर करते थे और उस एडमिरेशन की वजह से वो और बेटर आउटपुट देते थे और ज्यादा सक्सेसफुल होते थे। साइकिल। लेकिन ग्रिफिथ ने कभी भी इनको एज ए इंडिविजुअल नहीं देखा, दे वर जस्ट रिसोर्स टू हिम। और ये हमें एक्लिप्स से पहले भी दिख जाता है जब वो प्रिंसेस से बात कर रहा होता है, मोनोलॉग मोस्टली, कि कैसे जो लोग इसके ड्रीम पर डिपेंडेंट हैं ये उनको फ्रेंड कंसिडर नहीं करते। ये दिखाता है कि बैंड ऑफ द हॉक्स में लोग ग्रिफिथ के लिए जितने भी लॉयल हो, ग्रिफिथ उनको एज ए इक्वल नहीं देखता, दे आर जस्ट रिसोर्सेज टू मैनेज। और हिज ईगो गॉट सो बैडली हर्ट जब गट्स ने डिसाइड करा कि वो बैंड ऑफ द हॉक्स को कुछ टाइम छोड़कर खुद को एज ए इंडिविजुअल फिगर आउट करेगा। गट्स ने उसको हराया और ग्रिफिथ से ये झेला नहीं गया कि जिसके ऊपर उसकी अथॉरिटी थी वो चला कैसे गया, वो खुद को एज ए इंडिविजुअल कैसे देखने लग गया, उसने ग्रिफिथ को सरपास कैसे कर दिया। वो यहाँ इसको मारने को रेडी था। ये मेरे हाथ से नहीं जाना चाहिए, भले ही मुझे इसको मारना पड़े, एक ऐसे बंदे को जो मुझे एडमायर करता है, मुझे एज अ फैमिली देखता है। उसने स्टूपिड डिसीजन लिए फिर उसकी ईगो हर्ट होने के बाद, जिसकी वजह से वो टॉर्चर हुआ। फिर उसको अब और दिखा कि गट्स और ज्यादा बेटर हो गया व्हाइल ही बिकेम द वर्स्ट ही हैज बीन। कास्का बैंड ऑफ द हॉक्स को सक्सेसफुली लीड कर पाई, नॉट एज गुड एज ग्रिफिथ बट टू द पॉइंट कि दे आर स्टिल अ ग्रुप। ये देखकर ग्रिफिथ को और चीज मची कि जो बंदे मेरे से नीचे थे, जिन बंदों के ऊपर मेरी ओनरशिप थी, वो मेरे से बेटर कैसे हो गए। व्हाइल आई एम लाइक दिस, आई स्टिल हैव ओनरशिप ओवर देम, I am better than them, they are my resources। और इस वजह से एक्लिप्स हैपेंड, जहां उसने अपने गोल्स के लिए सबको सैक्रिफाइस कर दिया, क्योंकि ये ग्रिफिथ के लिए इंसान थोड़ी ना थे, they are just resources to use। उसने सिर्फ उन दो बंदों को जिंदा रखा जिनकी वजह से उसकी ईगो को सबसे ज्यादा हर्ट हुआ था। कास्का ने ग्रिफिथ को हर्ट करा बाय बीइंग मच मोर सक्सेसफुल लीडर देन ही थॉट। गट्स ने उसको हर्ट करा बाय बीइंग मच मोर इंडिपेंडेंट देन ही थॉट। और साथ में कास्का लव और एडमायर करती थी गट्स को, जिससे ग्रिफिथ की ईगो और हर्ट हुई, क्योंकि उसके दिमाग में यह था कि जो लोग ग्रिफिथ को एडमायर करते थे, गट्स उनको लेकर जा रहा है। उसने कास्का का रेप करा गट्स के सामने आफ्टर ही सैक्रिफाइस्ड ऑल ऑफ द अदर पीपल। उसने एक बहुत ज्यादा मेस्ड अप तरीके से ये दिखाने की ट्राई करा कि सी आई स्टिल हैव ओनरशिप। ऑल दिस शोज कि भले ही ग्रिफिथ ने एक टाइम पर बैंड ऑफ द हॉक्स को अच्छा ट्रीट करा, ही वाज ओनली डूइंग इट आउट ऑफ हिज ओन सेल्फिशनेस। ग्रिफिथ के लिए ये लोग सिर्फ रिसोर्स थे जिनको यूज करके वो अपने गोल्स तक पहुंचेगा। उस टाइम इन लोगों को अच्छा ट्रीट करके उसको बेटर आउटकम मिला, और एक्लिप्स के टाइम उन सबको ब्रूटली सैक्रिफाइस करके। और इसलिए ग्रिफिथ मेरे लिए काफी मेमोरेबल विलन बन जाता है, क्योंकि ही शोज भले ही जब कोई गुड एक्शंस ले रहा हो, इट डजंट ऑलवेज मीन कि वो गुड इंटेंशन से आ रहे हैं। Sometimes it comes from a very selfish place. कीरा is the most rememberable evil character for me. राइटिंग तो बहुत बढ़िया है ही, बट आई थिंक कीरा को जो चीज सबसे ज्यादा रिमेम्बरेबल बनाती है वो है कि he is very realistically evil. I know JoJo is a absurd and over the top dramatic story जिसमें लोगों के पास सुपर पावर्स हैं। इस बेसिस पर हम जज करें तो ऑफ कोर्स ये रियलिस्टिक नहीं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत रियलिस्टिक है। अगर हम हमारी दुनिया के ज्यादातर इवल बंदे देखें, पीपल हु आर सक्सेसफुली इवल, वो काफी अवेयर होते हैं अबाउट हु दे आर। उनको सोसाइटी का गेम खेलना आता है वेयर दे कैन मास्क देयर ट्रू सेल्फ और टू शो themselves as totally different person। वो अच्छी बुरी कुछ भी ऐसी चीज नहीं करते जिससे लाइमलाइट उनके ऊपर आए, फोकस उन पर हो, क्योंकि भले तुम जितने भी स्मार्ट हो, अगर तुम लाइमलाइट में हो तो अच्छा चांस है कि तुम अननोइंगली ऐसा कुछ कर दोगे जिससे तुम्हारा ट्रू सेल्फ दिख जाएगा, राइट। और हमारी दुनिया में जो सक्सेसफुल इवल लोग होते हैं वो ऐसे ही पकड़े जाते हैं, किसी ना किसी तरह से वो फोकस में आ जाते हैं, भले ही वो खुद को एज अ बेस्ट पर्सन एवर की तरह दिखा रहे हो,
वंस इन अ व्हाइल दे डू समथिंग, भले इट इज समथिंग स्मॉल, जैसे उनका ट्रू सेल्फ पकड़ में आ जाता है। इसलिए जिन बंदों ने अपनी ईवल साइड सक्सेसफुली हाइड कर रखी है, वो किसी तरह की लाइमलाइट में नहीं आना चाहते। उन पर फोकस होगा थोड़ा भी तो चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी उनके लिए। वो अपने लिए किसी भी तरह से चीजें कॉम्प्लिकेट नहीं करते फालतू में। ऑल दिस मेक्स देम वेरी हार्ड टू डिटेक्ट। कीरा ऐसा ही है। He is aware कि he is evil, but he will still do all those things. He has no problem doing them at all, simply because वो उसको pleasure देते। उसको पता है कि सोसाइटी का गेम खेलकर ऐसा इंसान कैसे बने who is seen as a good enough person, लेकिन ऐसा भी नहीं जिसको लोगों से एक्स्ट्रा अटेंशन मिलती हो, इस पर फोकस हो और चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाए इसके लिए। वो हमेशा हर तरह की कॉम्प्लिकेशन अवॉइड करता था। He doesn't want to be like Dio, जो ईगो में आकर फाइट करता है। He only fights जब बहुत ज्यादा नेसेसरी हो। इस इंसिडेंट के बाद He doesn't want to take revenge on our main characters। बाकी के दूसरे विलन्स होते तो वो करते ट्राई रिवेंज का। He goes into hiding। वो ट्राई करता है to avoid all these people at all cost। All this makes Kira very successful in being evil। और एंड में ही लॉस्ट। क्यों? क्योंकि हायातो की वजह से वो लाइमलाइट में था। भले उसने अपने ट्रू सेल्फ को सक्सेसफुली मास्क कर रखा था, उसने स्लिप अप कर दिया और हायातो ने उसका ट्रू सेल्फ पकड़ लिया। नई एबिलिटी के बाद उसकी ईगो इन्फ्लेट हो गई थी। उसने काफी ईगोइस्टिक होकर डिसीजंस लिए, बिलीविंग कि वो हार ही नहीं सकता, एंड दैट्स व्हाई ही लॉस्ट। अदरवाइज कीरा वुड हैव नेवर बीन कॉट। इसलिए कीरा मेरे लिए सबसे ज्यादा रिमेम्बरेबल है, क्योंकि इसके कैरेक्टरिस्टिक सबसे ज्यादा हमारे रियल वर्ल्ड के लगभग सारे सक्सेसफुल ईवल लोगों का, जिनका हमें पता है, उनसे मैच होते हैं। ओके, ये थे मेरे टॉप 3 मोस्ट रिमेम्बरेबल ईवल कैरेक्टर्स। एंड आई एम अवेयर कमेंट्स में कुछ लोग पूछेंगे कि मॉन्स्टर, योहान, तो आई विल एड्रेस इट हियर ओनली। मेरे दिमाग में योहान एज अ ईवल कैरेक्टर नहीं रहता। हाँ, वो काफी सारी ईवल चीजें करता है, बट आई रिमेम्बर कि मॉन्स्टर ने उसको किस तरह से दिखाया। योहान जिन 3 कैरेक्टर की हमने बात करी उनकी तरह नहीं है। ही वॉज वेरी अनस्टेबल, और मॉन्स्टर ने योहान की अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छे से दिखाई है। और इसके बाद दूसरी वीडियो में करते हैं। अगर मैंने सब यही बता दिया तो आगे के कंटेंट बनाऊंगा मैं। और अपने विचार दो तुम मुझे, और अपने टॉप 3 फेवरेट ईवल कैरेक्टर शेयर करो कमेंट्स में। जाओ अभी वीडियो को लाइक और शेयर, एक लाइक और काफी सारे शेयर। और ऐसा कंटेंट पसंद हो तो सब्सक्राइब। और ये सब नहीं करा ना तो देख लो, मेरी ताकतों का पता है अब तुम्हें। तो अब लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं करा ना, ये ना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।